नमस्ते आदाब, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, अनुराग हत्याकांड के मामले में 101 दिन आज पूरा हो गया है, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। इन 3 महीनों में अगर इन अनुराग के परिवार को कुछ मिला तो सिर्फ तारीख। अनुराग की बहनें 101 दिन के बाद क्या बोल रही हैं, जब आप सुनेंगे तो निश्चित ही आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि अनुराग की बहनें वो चाहती थी कि उनका भाई उनकी आंखों के सामने हमेशा रहे, लेकिन काल के गाल में समाने के बाद ऐसा मुनासिब नहीं हो सका, क्योंकि कुछ कातिल दरिंदों के द्वारा उसके मासूम भाई की गला काट कर हत्या कर दी जाती है और उनके उस बहन के भाई की जो कलाई है उन बहनों से हमेशा हमेशा के लिए छीन ली जाती है। बहनों के पास अगर कुछ बचा है तो सिर्फ आंसू बचा है। वो आंसू इसलिए है क्योंकि उनके पास अब कोई ऐसा चारा नहीं कि वो अपने भाई को बुला सके। ऐसा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि वो अपने भाई को अपने पास वापस बुला सकती है। इन सब के बीच में जब हमारी बात उन बहनों से होती है तो कहीं ना कहीं अपनी भी आंखें भर आती है, क्योंकि बहनें जो कह रही हैं वो ये कहती है कि हमारा भाई तो अब लौट कर कभी नहीं आएगा। मेरे भाई की जो कलाई थी उस पर हम राखी नहीं बांध सकते, क्योंकि वो हमारे पास अब नहीं है। उन हत्यारों ने, उन दरिंदों ने हम लोगों से उसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। वो इन सब बातों को तब बोलती हैं जब कोई त्यौहार आता है, यानी कि अभी जो त्यौहार बीते हैं उस पर जब बहनों से बात हुई थी तो बहनों ने कहा कि हमारा त्यौहार तो सूना ही पड़ गया। जैसे रोज़ का दिन था वैसे इस त्यौहार में भी हमारा वही दिन बीता। रोते हुए हमारा परिवार सिर्फ अपने अनुराग को याद कर रहा था कि हमारा अनुराग आज होता तो शायद हम लोग भी खुश होते। इस बात को सोचकर कहीं ना कहीं अपना भी दिल भर आ रहा है। फ़िलहाल बहनें जो है इंसाफ की बात पर जो जवाब देती हैं उसे आप सुनिए। वो कहती है कि अब तो हमारे पास सिर्फ इंसाफ के अलावा कुछ नहीं है। उस पर भी राजस्व विभाग जो है वो जो है सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहा है। अगर वो चाहता तो आज हमें इंसाफ मिल जाता। जो घर है, जिस घर की वजह से हमारे भाई की हत्या हुई, वो मकान अभी भी हमें मुंह चिढ़ा रहा है। वो कह रहा है कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया, मैंने तो तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। ये बहनों का दावा है, ये उन बहनों की बात है। उन बहनों ने ये भी कहा कि अगर प्रशासन चाहेगा तो हमें इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 1 महीना 1 दिन के बाद जो अगली तारीख आएगी, क्या उस पर अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो बहनें हैं, जो पिता है और जो माँ है, इन सब बातों पर प्रशासन को लेकर अपना पूरा भरोसा लेकर बैठे हैं। उनका कहना है कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन अब ये तो आने वाली तारीख ही तय करेगी कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। जी, हम राजस्व विभाग से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द फैसला कर दें। उनसे ये भी अनुरोध कर सकते हैं कि अब हमें न्याय मिलना चाहिए, आप अब फैसला कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सारे त्यौहार जैसे कि मकर संक्रांति वगैरह भी बीत गई है। अब एक लहर ऐसी भी आनी चाहिए जिससे हम लोगों को भी संतुष्टि मिले। सब लोगों ने अपना त्यौहार मनाया, हम वैसे ही रोते बिलखते रह गए, हमें पता ही नहीं चला, नॉर्मल दिनों की तरह हमारा वो दिन भी गुजरा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस बार आप लोग फैसला कर दीजिए और इसका ये जो अवैध कब्जा है इस पर कार्रवाई की जाए और गिरा दिया जाए। जैसे उसने कब्जा किया था जनता जनार्दन जमीन को, तो वो चीज़ प्रधान जी के हाथ में थी, उन्होंने वो किया। वैसे ही राजस्व विभाग भी अपनी कार्रवाई करके इस घर को गिरा दे तो बेहतर है। क्या लगता है कि हाँ, लोग आपके साथ खड़े हैं और लोग इंसाफ की लड़ाई में आपके साथ हैं? जी बिल्कुल, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और जितने भी लोग हमारा साथ दिए हैं उन लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और आज कार्रवाई हो रही है। पर एक राजस्व विभाग से ही हमारी शिकायत है। फ़िलहाल तो बाकी सब प्रधान जी अपना काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। किंतु अभी उस चीज़ से हमें संतुष्टि तो नहीं मिल रही है, पर हाँ एक किरण है कि सब आगे सही होगा।
और इस घर को गिरा दे तो थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाएगी। उसके बाद हमारा तो यही है कि उस दरोगा को छोड़ा न जाए, वरना फिर से वो लोग वही करेंगे जो पहले उनके भाई और पिता करके गए हैं। आराधना, जब आप घर से निकलती हो और इस घर को देखती हो तो क्या मन में आता है आपके? ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी घूर रहा है, हम लोगों को अब टारगेट कर रहा है। उसको देख के ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों को टारगेट कर रहा है, देख रहा है कि अभी तुम लोग भी उसके साथ जाओगे तभी हम ढहेंगे। ऐसा लगता है उसको देख के कि उसका जो छोटा चाचा था वो ऐसे धमकियां सरेआम दे रहा था। हम लोगों ने इतनी शिकायत व्यक्त की, उसके बाद तो हमें एक गनर दिए गए हैं। उसके बाद अभी भी जब इनके साथ जाते हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी महसूस होता है, किंतु डर तो बना ही रहता है। कितने दिन तक हम गनर के साथ रहेंगे, कितने दिन कोई हमारी सुरक्षा करेगा। कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई को लेकर या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाए, हमें कहीं बाहर जाना पड़े, वहाँ कोई टारगेट करके हमें मार दे तो क्या मिलेगा हमारे माँ बाप को, या फिर उनका सहारा कौन होगा फिर। ये माने कि इस मकान को देखने में आपको उस मकान में लालता और रमेश का चेहरा नज़र आता है कि हाँ ये वही हत्यारे हैं, जैसे खड़े हैं अभी भी और हमको घूर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो लोग घर में जब रहते थे फिर भी बल्ब ऑफ ही रहता था उन लोगों का, अभी भी ऑफ है, मतलब है ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ऑफ करके वो लोग अभी भी वहाँ रह रहे हैं। एक डर सा रहता है, एक डर सा रहता है कि रात में उधर जाते टाइम ऐसा लगता है कि नहीं वो लोग अभी भी हैं इसमें, ऐसा फील होता है हमको। घटना के बाद देखा जाए गांव वाले जो है आपके साथ थे, अभी गांव वालों की क्या स्थिति है? देखिए गांव वालों को तो कुछ कह नहीं सकते हम, कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ लोग उसके साथ भी हैं। तो अभी जो लोग हमारे हैं और उसमें भी हमारा कुछ लोग विरोध करते हैं, बातें हमारी सुनकर उन लोगों को पहुंचाते हैं, उन लोगों से उनका कांटेक्ट है, तो कुछ कहेंगे नहीं उनको, फ़िलहाल सब अपने फ़ायदे में है। क्या लगता है अगर ये मकान जो है प्रधान के पावर में होता तब तक गिर गया होता? जी बिल्कुल गिर गया होता, प्रधान के पावर में होता तो कब का गिर चुका होता। तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से अनुराग की जो बहन आराधना है उसने क्या कुछ कहा, प्रशासन को लेकर क्या बोली, राजस्व विभाग को लेकर उसने जो उम्मीद लगाई है, क्या उस उम्मीद पर आराधना और उसका परिवार खरा उतरता है। वहीं साथ में अगर बात करें तो जो गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव हैं उनकी जमकर तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि गांव के प्रधान ने जो काम किया है उसे हम लोग कभी भूल नहीं सकते। फ़िलहाल आगे आने वाली जो 10 तारीख है उसमें क्या कुछ होने वाला है उसके लिए आप हमारे साथ अपडेट में बने रहिएगा, क्योंकि 10 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई होनी है उसमें तहसीलदार ने ये कहा है कि अगर इनके पास कोई और सबूत नहीं मिलता, इस बार जो है तारीख का जो सिलसिला चल रहा है उसे अब रोक दिया जाएगा।